स्विट्जरलैंड में कैरोल जंगल के अंदर भाग रही है अपने साथ हीरे लेकर जो उसने अभी चोरी किए हैं। उसका दोस्त एलेक्स पास ही कहीं छुपा बैठा है उसके हथियारों के साथ, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो मदद कर सके। लेकिन तभी एलेक्स का ध्यान बढ़ जाता है जब उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो उसे ब्रेकअप के लिए कॉल करता है। कैरोल उसे डांटती है क्योंकि अगर एलेक्स ध्यान नहीं देगी तो वो रास्ता भटक सकती है। एलेक्स फोन काट देती है और वापस कैरोल को रास्ता बताने लगती है। जब दोनों फिर से मिलती हैं तो वो जंगल के बीच से एक 4 व्हीलर में बैठकर भाग निकलती हैं। उसी वक्त बहुत सारे ड्रोन्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब पीछा शुरू हो जाता है। एलेक्स 4 व्हीलर बहुत तेजी से चलाती है और गोलियों से बचती है, लेकिन अगर वे पलटकर वार नहीं करेंगी तो बचना नामुमकिन है। कैरोल ड्राइविंग सीट संभालती है और एलेक्स पीछे की सीट पर जाकर अपनी गन निकालती है और ड्रोन पर फायर करती है। लेकिन क्योंकि वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर परेशान है, उसके निशाने चूक जाते हैं और ड्रोन के हमलों से गाड़ी को भी नुकसान होता है। जब कैरोल उसे याद दिलाती है कि फोकस करो तो एलेक्स एक बड़ी गन निकालती है और एक एक करके सारे ड्रोन गिरा देती है। दोनों अपनी जीत का जश्न मनाती हैं, लेकिन तभी 4 व्हीलर रुक जाता है क्योंकि उसमें पेट्रोल लीक हो रहा होता है। जैसे ही वे गाड़ी से बाहर निकलती हैं, एक नया ड्रोन आता है और गाड़ी पर फायर करता है, जिससे उसमें धमाका हो जाता है। एलेक्स उस धमाके से निकले धुएं का इस्तेमाल करती है और उस ड्रोन को भी शूट कर देती है। इसके बाद दोनों पहाड़ की एक जगह पर जाती हैं जहां उन्होंने एक स्नैक्स की टोकरी छुपा रखी होती है। लेकिन वहां भी एक और ड्रोन आ जाता है जिसे एलेक्स फटाफट गिरा देती है। छोटा ब्रेक लेने के बाद दोनों पहाड़ से छलांग लगाती हैं और स्पेशल सूट की मदद से हवा में उड़ती हैं और व्यू का मजा लेती हैं जब तक कि वे पानी में गिर नहीं जाती। कुछ समय बाद पेरिस में कैरोल को पता चलता है कि वो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। उसने प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि एक सर्जन ने उसे कहा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टर ने गलती कर दी थी। अब कैरोल के पास कुछ हफ्ते हैं तय करने के लिए कि वो बच्चा रखेगी या नहीं, और क्योंकि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसे अब शांति और सुकून की जरूरत है। शाम को कैरोल एक शेडी बिल्डिंग में जाती है कुछ अपराधियों से मिलने के लिए और एलेक्स छुपकर बैकअप के लिए मौजूद होती है। कैरोल उन्हें हीरे देती है और वे लोग पहले जांच करते हैं कि हीरे असली हैं या नहीं, फिर कहते हैं कि उन्होंने पेमेंट कैरोल के बॉस को भेज दी है। ये सुनकर कैरोल गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ऐसा तो डील में तय नहीं हुआ था। क्रिमिनल अपने कुत्ते को बुलाता है और कैरोल को धमकी देता है कि अगर उसने मना किया तो कुत्ते को उस पर छोड़ देगा। तभी एलेक्स तुरंत अपनी गन की लेजर साइट उस आदमी की छाती पर दिखा देती है, जिससे डरकर वो लोग कैरोल को जाने देते हैं। बाद में कैरोल एलेक्स से कहती है कि अब उसे इस खतरनाक जिंदगी और गुंडों से तंग आ गई है और वो अब क्रिमिनल लाइफ छोड़ना चाहती है। एलेक्स पहले हिचकिचाती है लेकिन फिर मान जाती है। अगले दिन दोनों एक मूवी थिएटर में मिलती हैं अपने बॉस से, जिसे सब गॉड मदर के नाम से जानते हैं। जब कैरोल और एलेक्स गॉड मदर को बताते हैं कि वे अब ये काम छोड़ना चाहते हैं, तो गॉड मदर हंसती है और कहती है कि इस बिजनेस को कोई नहीं छोड़ता। जितनों ने कोशिश की है सब मारे गए हैं। पर दोनों ठान लेती हैं कि अब तो बस वे जंगल में जाकर ऑफ द ग्रिड जिंदगी जिएंगी ताकि गॉड मदर उन्हें ढूंढ ना सके। शुरुआत में तो वहां सिर्फ पेड़ पौधे लगते हैं, लेकिन कैरोल अपनी आंख में लगे स्कैनर से एक छुपा हुआ दरवाजा ढूंढ लेती है जो उन्हें उनके नए घर तक ले जाता है। उस रात वे मस्ती करती हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करती हैं और पुराना म्यूजिक सुनकर डांस करती हैं। लेकिन जब वे सो जाती हैं तो उनका पालतू खरगोश जंगल में भाग जाता है। उसकी आवाज से उनकी नींद खुलती है और उसी वक्त गॉड मदर के असैसिन्स उनके घर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। घर की दीवारें बुलेट प्रूफ होती हैं, इसलिए वे फिलहाल सेफ होती हैं। लेकिन एलेक्स को चिंता होती है क्योंकि गोलियों का निशाना उसकी मूवमेंट को फॉलो कर रहा होता है, यानी टारगेट वही है। आखिरकार फायरिंग रुक जाती है और खरगोश वापस घर लौट आता है, जिससे असैसिन को पेट डोर का पता चल जाता है। वो अपने गन का मुंह उस होल में डालता है और फिर फायर करता है, जिससे बहुत सारा सामान और फर्नीचर तबाह हो जाता है। लेकिन कैरोल और एलेक्स बच जाती हैं क्योंकि वो कवर में होती हैं। बदकिस्मती से खरगोश मारा जाता है और एलेक्स उसका शरीर पकड़कर रोती है और बदला लेने की कसम खा लेती है। कुछ वक्त बाद एक रेस्टोरेंट में कैरोल गॉड मदर से मिलती है। गॉड मदर कंफर्म करती है कि असैसिन्स का असली टारगेट सिर्फ एलेक्स थी। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को कहती है कि एक कुक पर गन तान दे और कैरोल को धमकी देती है, अगर उसने आखिरी मिशन नहीं किया तो कुक को मार देगी। कैरोल के पास कोई चॉइस नहीं होती तो वो मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि उसे $2 मिलियन चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए रिटायर हो सके। मिशन होता है कॉर्सिका के एक आइलैंड पर जाकर एक कीमती चीज चुराना। कैरोल को अपनी टीम खुद बनानी होती है। इसके बाद कैरोल और एलेक्स जाते हैं मास्टर प्लानर अबनर से मिलने, जो इस चोरी का पूरा प्लान बनाएगा। उनका टारगेट होता है एक फेमस पेंटिंग जिसे एक कॉन्वेंट में एग्जीबिशन के लिए लगाया जाएगा।
लेकिन उनके पास उस जगह का मैप नहीं होता, तो सबसे पहले उन्हें ब्लूप्रिंट्स चुराने होंगे। अबनर उन्हें एक वेपन सप्लायर और एक गेटअवे ड्राइवर का नाम देता है, क्योंकि कैरोल अब एलेक्स से ड्राइव नहीं कराना चाहती, पोलैंड में हुए एक बड़े हादसे के बाद। इसके बाद दोनों एक रेस ट्रैक पर जाती हैं, जहां एक रेस ड्राइवर सैम को उसकी टीम में डांट रही होती है कि उसने कार में गड़बड़ी की है। गुस्से में सैम गाड़ी छीन लेती है और ट्रैक पर तेज रफ्तार में चलाने लगती है, जिससे साबित होता है कि कार में दिक्कत नहीं थी, बल्कि ड्राइविंग स्किल ही सब कुछ है। जब रेस खत्म होती है, उसकी टीममेट उसे निकाल देती है। सैम सबके सामने अपना जंपसूट उतार देती है और वहां से चली जाती है। बाद में कैरोल और एलेक्स उसे लंच पर बुलाते हैं और उसे इस मिशन में शामिल होने का ऑफर देते हैं, पैसे बराबर बांटने का वादा करके। एलेक्स को जलन होती है क्योंकि उसकी जगह कोई और ड्राइवर बन रही होती है, तो उसका एटीट्यूड खराब रहता है। इससे सैम ऑलमोस्ट मना कर देती है, लेकिन कैरोल सबको शांत करती है और सैम को मना लेती है। कुछ समय बाद तीनों महिलाएं एक शिप से उस आइलैंड पर जाती हैं और वहां एक शानदार घर में रुकती हैं। फिर वो लोग क्लैरेंस से मिलने जाते हैं, जो बाहर से तो ग्रोसरी स्टोर चलाता है, लेकिन असल में हथियारों का धंधा करता है। क्लैरेंस उन्हें सारे हथियार दे देता है और एलेक्स को उसमें क्रश हो जाता है। वो उससे फ्लर्ट करने लगती है। क्योंकि सैम ने कभी गन नहीं चलाई थी, तो अगला स्टेप होता है एक खुली जगह पर जाकर कैरोल उसे गन चलाना सिखाती है। उस शाम एलेक्स नोटिस करती है कि कैरोल अब शराब नहीं पी रही और कैरोल को झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसी छुपा रही होती है। आधी रात को कैरोल को कुछ खाने का मन करता है, तो वो फ्रिज में रखी चीजें खाने लगती है। एलेक्स उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और सोचती है कि कैरोल मेनोपॉज में जा रही है। अगले दिन सैम कैरोल से पूछती है कि उसने एलेक्स से पहली बार कब मुलाकात की थी। वो भी अपने परिवार से भाग गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कैरोल उसी उम्र में भागी थी। उनकी मुलाकात एम्स्टर्डम में हुई थी, जब कैरोल एक डायमंड हीस्ट पर काम कर रही थी और उसे लगा था कि एलेक्स इस काम के लिए परफेक्ट पार्टनर होगी। ब्रेकफास्ट के बाद एलेक्स और कैरोल सैम को जमकर ट्रेनिंग देती हैं, जैसे दौड़ना, तैरना और भी शूटिंग प्रैक्टिस। यही उनका रूटीन होता है अगले कुछ दिनों तक, जब तक कि वो पेंटिंग कॉन्वेंट में नहीं पहुंच जाती। हालांकि वो लोकल मार्केट में घूमने या बाहर जाने के लिए ब्रेक्स भी लेती हैं। एक दोपहर जब कैरोल को थोड़ी अकेली फुर्सत मिलती है, वो अपने डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है कि वो बेबी को रखने वाली है। शाम को कैरोल गलती से डिनर खराब कर देती है और प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से रो पड़ती है। एलेक्स उसे समझाती है कि ये तो बस एक छोटी सी गलती है और वो सारा खाना खुद खा लेती है। फिर कैरोल अनाउंस करती है कि इस बार एलेक्स और सैम अकेले जाकर ब्लूप्रिंट्स चुराएंगी, क्योंकि वो चाहती है कि दोनों आपस में मेल जोल बढ़ाएं। अगले दिन सैम रेनोवेशन कंपनी जाती है, जबकि एलेक्स एक दूसरी बिल्डिंग में छिपकर उसे कवर देती है। क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है, सैम आसानी से ऑफिस में घुस जाती है और अपने फोन से कंप्यूटर हैक कर लेती है। वो सक्सेसफुली प्रिंट्स निकाल लेती है और रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तभी एलेक्स उसे वार्न करती है कि कोई आ रहा है। सैम बहुत नर्वस हो जाती है, लेकिन एलेक्स उसे कहती है कि टेंशन मत ले, और फिर सारे एम्प्लॉइज को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से शूट कर देती है। जब सैम बाहर निकलने ही वाली होती है, एक एम्प्लॉय खुद को होश में दिखाता है और सैम डर के मारे जम जाती है, तो वो आदमी अलार्म ऑन कर देता है। फिर एलेक्स उसे एक और डार्ट से शूट करती है ताकि सैम बिना प्रॉब्लम निकल सके। दोनों औरतें बाइक पर चढ़ जाती हैं और सैम गुस्से में बहुत तेज चलाती है, क्योंकि एलेक्स ने जल्दी मदद नहीं की थी। सिर्फ 5 मिनट में वो वापस घर आ जाती हैं और एलेक्स सैम को पूल में धक्का दे देती है। शाम को तीनों औरतें फेस्टिवल जाती हैं और सैम डांस करके खूब एंजॉय करती है, जबकि एलेक्स क्लैरेंस को किस करती है। एक औरत सैम में इंटरेस्टेड होती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे दूर हटा देती है। बाद में प्राइवेट में सैम कैरोल को बताती है कि उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और वो अब भी उसे मिस करती है। तो कैरोल कहती है कि अब उसके पास नए दोस्त हैं जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। जल्द ही एलेक्स और क्लैरेंस एक कमरे में जाते हैं डर्टी करने के लिए, लेकिन तभी एक आदमी आता है और कहता है कि क्या वो भी ज्वाइन कर सकता है। एलेक्स इंटरेस्ट दिखाती है और क्लैरेंस को मनाती है, लेकिन जैसे ही वो तीनों किसिंग शुरू करते हैं, वो अजनबी क्लैरेंस को पंच करके बेहोश कर देता है। जब एलेक्स फाइट बैक करने की कोशिश करती है, तो वो आदमी उसे आसानी से हरा देता है और उसे बेड पर फेंक कर गला दबाने लगता है। लेकिन एलेक्स हार नहीं मानती और उसे तब तक मारती है जब तक वो झुक नहीं जाता। फिर वो अपने लंबे नाखूनों से उसके सिर की स्किन उधेड़ देती है। बाहर फेस्टिवल की आतिशबाजी शुरू हो जाती है और अंदर एलेक्स और वो आदमी फाइट कर रहे होते हैं।
एलेक्स को कुछ पंच लगते हैं, लेकिन वो उसे ग्रोइन में किक मारती है और फिर आसपास रखी चीजों से उस पर हमला करती है। फिर वो अपने शूज पहनती है और कमरे में रखी कांच की चीजें तोड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद एक शीशा भी तोड़ देती है। दोनों एक कांच का टुकड़ा उठाकर फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी मुश्किल से हिल भी पा रहा होता है क्योंकि उसके पैर नंगे होते हैं। सुबह एलेक्स और क्लैरेंस उस आदमी की डेड बॉडी को समुंदर में फेंक देते हैं। फिर क्लैरेंस बताता है कि उसके सिर पर इनाम था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि लोग उसे एक आइलैंड तक पीछा करेंगे। इसलिए वो एलेक्स से माफी मांगता है कि उसने पहले नहीं बताया। दोनों पूरा दिन बोट पर बिताते हैं, मस्ती करते हुए और नज़ारे का मजा लेते हुए। क्लैरेंस कुछ क्रिमिनल्स की कहानियां भी शेयर करता है जिन्हें वो जानता है। उधर गॉड मदर कैरोल से मिलने घर आती है और मानती है कि वो एलेक्स की जगह सैम को लेना चाहती है, लेकिन क्लैरेंस साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। जब एलेक्स घर आती है तो बताती है कि क्लैरेंस की कहानियों की मदद से उसे उन असैसिन्स का पता चल गया है जिन्होंने उसके खरगोश को मारा था। फिर पूरी टीम डाउनटाउन जाती है और एलेक्स हमेशा की तरह अपनी स्नाइपर पोजीशन में छुप जाती है। कैरोल और सैम उन असैसिन्स के पास जाकर एक्टिंग करते हैं कि वो डांसर हैं और शो के लिए उनका ऐड देखा था। वो डांस करना शुरू करती हैं ताकि उन लोगों का ध्यान भटका सकें, और चूंकि वो मर्द उनकी तरफ से नजरें हटा ही नहीं पा रहे होते, एलेक्स के लिए उन्हें एक एक करके मारना आसान हो जाता है। चूंकि कल बहुत बड़ा दिन है, औरतें आज का बाकी वक्त मस्ती और बॉन्डिंग में बिताती हैं। वापसी पर कैरोल आखिरकार बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके दोस्त हैरान तो होते हैं, लेकिन पूरा साथ भी देते हैं। इसके बाद वो अबनर से मिलते हैं प्लान की फाइनल डिटेल्स के लिए। कल रात अटैक करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा डर्बी मैच होगा जिससे सारे गार्ड्स का ध्यान टीवी पर रहेगा। पेंटिंग टॉप फ्लोर पर है तो कैरोल और एलेक्स एक सीक्रेट टनल से बाहर निकलेंगी। सैम कार में इंतजार करेगी एस्केप के लिए, और अबनर अपनी बुजुर्ग गर्लफ्रेंड के साथ एक फूड ट्रक संभालेगा जिससे वो औरतों को कॉन्वेंट के पास बिना शक के पहुंचा पाएंगे। अगले दिन अबनर बिना किसी दिक्कत के कॉन्वेंट के पास ट्रक पार्क कर देता है। कैरोल और एलेक्स उन मूर्तियों में छुप जाती हैं जो गिफ्ट के तौर पर कॉन्वेंट भेजी जाती हैं। अंदर पहुंचने के बाद औरतें अबनर के सिग्नल का इंतजार करती हैं, लेकिन वो गलती से अपना ईयरपीस उस सॉस में गिरा देता है जो वो बना रहा होता है। इंतजार करते करते थक चुकी औरतें मूर्तियां तोड़कर बाहर निकल आती हैं, लेकिन हालात और भी खराब हो जाते हैं जब एक बहुत बड़ा टीवी क्रू वहां पहुंच जाता है। पता चलता है कि आज रात एक फेमस म्यूजिशियन का म्यूजिक वीडियो कॉन्वेंट में शूट होना है। अबनर और उसकी गर्लफ्रेंड वर्कर्स से घिर जाते हैं जो खाना मांग रहे होते हैं, और उन्हें अपनी कवर स्टोरी बचाने के लिए वाकई में खाना बनाना पड़ता है। सैम को भी कैमरे में आने से बचने के लिए मूव करना पड़ता है और अब वो बिल्डिंग के पास नहीं रह जाती। उधर एलेक्स सिक्योरिटी टीम को ढूंढकर उन्हें जल्दी से ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से सुला देती है और उस आदमी को भी गिरा देता है जो कैरोल के पीछे आता है। फिर ये जोड़ी एलिवेटर लेती है और सैम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें चुप रहना पड़ता है क्योंकि 2 क्रू मेंबर भी साथ में आ जाते हैं। अगली मंजिल पर पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहां ढेर सारे वर्कर्स हैं, लेकिन कैरोल मिशन कैंसिल करने से मना कर देती है और कहती है कि ये सब एक अच्छा डाइवर्जन बन सकते हैं। सीढ़ियों पर 2 गार्ड्स होते हैं तो वो जल्दी से वो दोनों गार्ड्स को मारते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाते। एलेक्स बॉडीज को छुपाने लगती है, वहीं कैरोल अलार्म सिस्टम को हैक करके उसे बंद कर देती है। तभी एक रैंडम वर्कर अंदर आ जाता है और एलेक्स को उसे भी बेहोश करना पड़ता है। इसके बाद कैरोल पेंटिंग काटने का काम शुरू करती है, लेकिन अब अंधेरा नहीं रहा क्योंकि क्रू ने बहुत तेज लाइट्स इंस्टॉल कर दी हैं। उसी वक्त एक और क्रू मेंबर एग्जीबिशन देखने अंदर आता है और कैरोल बहाना बनाती है कि वो म्यूजिक वीडियो के लिए डेकोरेशन कर रही है। वो आदमी उसकी बात मान लेता है और बिना रुके बातें करता रहता है, जबकि कैरोल पेंटिंग निकालने का काम खत्म करती है। शुक्र है कि वो आखिरकार चला जाता है और दोनों औरतें बिना किसी और दिक्कत के पेंटिंग लेकर कॉन्वेंट से बाहर निकल जाती हैं। अगले दिन टीम अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करती है। कैरोल चुपचाप एक सीक्रेट कॉल करती है एक खास प्लान अरेंज करने के लिए। फिर एलेक्स बताती है कि क्लैरेंस देश छोड़कर अकेले जा रहा है और कैरोल उसे कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करती है। बाद में पेरिस में कैरोल गॉड मदर से मिलने जाती है, जबकि सैम और एलेक्स अपनी पुरानी जगहों पर इंतजार करती हैं। कैरोल जैसे ही पेंटिंग हैंडओवर करती है, गॉड मदर उसे प्राइवेट में बात करने के लिए एक और रूम में ले जाती है, ये जानते हुए कि उस एंगल से एलेक्स कुछ नहीं देख सकती। गॉड मदर ऐलान करती है कि वो कैरोल को रिटायर नहीं होने देगी और उसे धमकी देती है कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके करीबियों को मार डालेगी। लेकिन कैरोल शांत रहती है और अपने कोऑर्डिनेट्स जोर से बोल देती है ताकि एलेक्स गोली चला सके।
बॉडीगार्ड तुरंत मारा जाता है और गॉड मदर कैरल को पागल कहती है, इससे पहले कि वो भी गोली लगने से मर जाए। गॉड मदर की गैंग इमारत में घुसने लगती है तो एलेक्स तेजी से सबको शूट करने लगती है, जबकि कैरल उस दिन की बात करती है जब वो पहली बार मिली थी। थोड़ी देर बाद पुलिस भी पहुंच जाती है और सैम को मूव करने के लिए कहा जाता है। कैरल एलेक्स को बताती है कि वो उसके लिए कितनी जरूरी है, जिससे एलेक्स रोने लगती है। कैरल ये भी मानती है कि वो इस मीटिंग में ये जानते हुए आई थी कि वो जिंदा वापस नहीं जाएगी। एक गुंडे को मारने के बाद कैरल एलेक्स से कहती है कि वो उसे छोड़कर चली जाए और एक नई सुरक्षित जिंदगी शुरू करे। उसी वक्त पुलिस अंदर घुसती है और कैरल गन उठाती है, जिससे एलेक्स को अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मरते हुए देखना पड़ता है। सैम पुलिस वालों को स्नाइपर के बारे में बात करते हुए सुनती है और एकदम जमी हुई एलेक्स को भागने को कहती है। अपार्टमेंट की ओनर एलेक्स को होश में लाती है और एलेक्स दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस सामने के दरवाजे पर होती है और कोई और रास्ता नजर नहीं आता। जैसे ही वो कैरल की बॉडी को ले जाते हुए देखती है, सैम उसे सही कमरे की तरफ गाइड करती है और फिर वहां से गाड़ी चलाकर निकल जाती है। अब एलेक्स रूफ तक पहुंच पाती है और पुलिस से छिप जाती है। 4 साल बाद सैम एलेक्स से मिलने उसके गांव वाले घर आती है। एलेक्स ने इन सालों में उसकी कोई कॉल रिसीव नहीं की थी, फिर भी उसे अंदर बुला लेती है। फिर सैम उसे एक वेकेशन पर चलने के लिए मनाती है, एक खास सरप्राइज के लिए। कुछ वक्त बाद वो दोनों रेगिस्तान में पहुंचती हैं और एलेक्स हैरान रह जाती है जब देखती है कि कैरल जिंदा है और एक प्यारी सी बेटी के साथ रह रही है। असल में वो पुलिस एक स्पेशल टीम थी जिसे कैरल ने अपनी फेक डेथ प्लान करने के लिए हायर किया था। तीनों औरतें एक इमोशनल रियूनियन करती हैं और अपनी नई जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देती हैं।